मैं यात्रा करना चाहता हूँ। महाराज जी, अभी चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में तो सारी यात्राओं का भी निषेध है। आप यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। चातुर्मास मत कहो, आज से ठीक 2 माह बाद दिवाली है। अब चातुर्मास नहीं कहने देंगे, अब तो द्विमास कहो। महाराज, पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी आधा हो गया। सुख के दिन ऐसे ही बीत जाते। 1 बरस 1 दिन जैसा लगता है, और यदि यही दुख का होता तो 1 दिन 1 बरस जैसा बीतता है। जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और रहने को मकान नहीं है, उससे पूछो एक दिन कैसे निकलता है। रोटी, कपड़ा और मकान। एक ज़माना था जब लोगों की पहली प्राथमिकता होती थी रोटी, कपड़ा और मकान। आज ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, लोगों की प्राथमिकता भी बदल गई है। अब ज़रूरत लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की बजाय एंड्रॉयड, 4G और वाइट कॉलर जॉब। लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं। कुछ बच्चों से पूछा एंड्रॉयड क्या कहलाता है। कम से कम मैं पिछले 2 दिन में 50-60 बच्चों से पूछ चुका हूँ, किसी ने उसका हिंदी में अर्थ नहीं बताया। हमने कहा भैया कुछ तो बताओ, तो कोई कहता है टच स्क्रीन, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है महाराज जी पता ही नहीं है, कोई कहता है उसका हिंदी में कोई नाम ही नहीं है। एंड्रॉयड का शुद्ध हिंदी में उसका मीनिंग होता है आदमी के समान, आदमी जैसा। वस्तुतः एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 4G तो आप समझते ही हैं, बहुत स्पीड का ज़माना है महाराज, और वाइट कॉलर जॉब से तो सब परिचित हैं ही। मैं यात्रा करना चाहता हूँ, ये मैंने कहा। महाराज जी, 2 महीने तो आप फिर भी कोई यात्रा नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप शिव यात्रा की बात कर रहे हों, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष के यात्री अगर आप बनना चाहते हैं तो वो आपकी निराबाद निरंतर चल ही रही है। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चल रहा है वो मोक्ष मार्गी है, शिव यात्री है। मैं उस यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक और यात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं पग यात्रा। वो 2 माह बाद ही महाराज आप कर पाएंगे, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। एक तीसरी होती है जिसको बोलते हैं हवाई यात्रा। एक ज़माना था चौथे काल में जब मुनिराज हवाई यात्रा करते थे। महाराज जी हवाई जहाज में बैठते थे क्या? हवाई जहाज में नहीं बैठते थे, उनके पास चारण रिद्धि होती थी। तपस्या का ऐसा प्रभाव होता था कि वो यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान आकाश मार्ग से उड़कर चले जाया करते थे। इसको बोलते थे हवाई यात्रा। आज वो नहीं हो सकती, और जो यहाँ पर आज होती है उसमें महाराज बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनका हवाई जहाज में बैठने का त्याग है। एक 3 हो गई। एक चौथी यात्रा और होती है जिसको बोलते हैं जल यात्रा। आप लोगों को ये मन में शंका होगी, महाराज जी क्या नाव में बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं। एक पणिक नाम के मुनिराज हुए। पणिक नाम के मुनिराज नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे। उस समय की बात है जब पुल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो महाराज जी को नदी पार करनी होती थी। तो उस समय वे विपरीत परिस्थितियों में नाव में बैठ सकते थे, प्रायश्चित भी लेते थे। तो उन पणिक नाम के मुनिराज को नाव में बैठे, खेबटिया नाव खे रहा था और वो बैठे वहीं ध्यान लगा लिया, और उन्हें नाव में बैठे बैठे ही केवल ज्ञान हो गया। उन महाराज का नाम था मुनिराज पणिक। मैं जल यात्रा की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अब कौन सी यात्रा बची महाराज? एक और होती है विदेश यात्रा। मैं उस विदेश यात्रा की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हम 2 महीने के लिए बंधन में बंधे हैं। फिर और कौन सी यात्रा करना चाहते हैं महाराज आप? एक और यात्रा होती है जिसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा। तो क्या महाराज आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं?
नहीं। आचार्य श्री जी अपनी बसतिका में अपने पाटे पर बैठे थे। सुधा सागर जी महाराज, उस समय जिनका नाम था जय कुमार, वो गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव से बोलते हैं, आचार्य श्री जी आशीर्वाद दे दो, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री बोले धीरे से, आचार्य श्री जितने सीधे लगते हैं उतने हैं नहीं, बहुत चुटकियाँ भी लेते हैं, तो धीरे से चुटकी लेके सिर नीचा करके उनसे बोलते हैं, यदि आपको ही तीर्थ बना दूं तो। और आज उन्होंने उन सुधा सागर जी को तीर्थ बना दिया। जैसे लोग शिखर जी, गिरनार जी, कुंडलपुर, सोनागिर आदि तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैसे आज वो तीर्थ ललितपुर में विराजमान हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं और तीर्थ यात्री बनकर जाते हैं उस सुधा सागर रूपी तीर्थ की यात्रा करने। तो ये उनकी कोई कमाल नहीं है सुधा सागर जी का, ये कमाल है जिसने उन्हें तीर्थ बनाया ऐसे गुरुदेव का। तो मैं वो तीर्थ यात्रा की भी बात अभी प्रासंगिक नहीं है। फिर आप कौन सी यात्रा करना चाहते हैं महाराज? अब तो कोई यात्रा नहीं बची। शिव यात्रा हो गई, पद यात्रा हो गई, जल यात्रा हो गई, हवाई यात्रा हो गई, तीर्थ यात्रा भी हो गई, विदेश यात्रा भी हो गई। इन यात्राओं में से आप कोई यात्रा नहीं करना चाहते और आप कह रहे हैं कि मैं यात्रा करना चाहता हूं। अब कौन सी यात्रा शेष है वो बताइए। एक और होती है, आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं शव यात्रा। शव यात्रा का कार्य जो शरीर है केवल उसको मरघट स्मशान घाट तक ले जाने का है, वहाँ पर आत्मा का कोई रोल नहीं। और हम लोग तो आत्मा के पिछलग्गू हैं, इसलिए वो तो हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो ये और कौन सी यात्रा बची महाराज जो आप करना चाहते हैं? वो है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा समझते हो? अभी 4-5 दिन पहले सुना है छतरपुर में किसी एक थिएटर में मूवी लगी, उसका नाम है अंतर यात्री। आचार्य श्री जी के जीवन वृत्त पर उसका चित्रण किया गया, उस पर जन्म से लेकर के और दीक्षा तक की पूरी फिल्माया गया उसको। उस फिल्म का नाम है अंतर यात्री। आप लोग उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। जिन जिन लोगों ने उसको देखा आकर बताया, महाराज जी कई बार देखते देखते आंसू आए, आह्लाद आया। क्या उनका जीवन था शुरुआत से ही। वो अंतर यात्री, गुरुदेव को अंतर यात्री कहा उस फिल्मकार ने, उस फिल्म का नाम भी रखा अंतर यात्री। मैं अंतर यात्रा करना चाहता हूँ, अपने आत्म प्रदेशों में विचरण करना चाहता हूँ, रमण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, अंतर यात्री बनना चाहता हूँ, मैं अंतर यात्रा करना चाहता हूँ। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। भूमिका बन गई। भारतीय संस्कृति में विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। शुरुआत से ही भगवान आदिनाथ जब थे तब से ही ये परंपरा निर्बाध रूप से आज तक चल रही है। आचार्य श्री जी का एक हाइको है, बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। मतलब विवाह एक ऐसी पद्धति है, विवाह एक ऐसी सामाजिक जरूरत है, विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो धार्मिकता से जुड़ी हुई है। बिना विवाह के धर्म का प्रवाह हो नहीं सकता। यदि वैवाहिक व्यवस्था को समाज से हटा दिया जाए, विवाह को हटा दिया जाए, तो धर्म का प्रवाह निर्बाध रूप से चल नहीं सकता। ये फैक्ट है। चाहे वो आदिनाथ रहे हों, चाहे वो भगवान महावीर रहे हों, चाहे इस युग के जिसको आप तीर्थंकर के समान उपमा देने लगे हैं गुरुदेव विद्यासागर रहे हों, चाहे वो सुधा सागर जी रहे हों, चाहे वो गांधी जी रहे हों, चाहे वो मोदी जी जो वर्तमान के पीएम है, कोई भी हो, सारे के सारे उनके माता पिता वैवाहिक बंधन में बंधे। उन सब ने विवाह किया। विवाह एक अनिवार्य सामाजिक व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था को हटा दिया जाए तो समाज व्यवस्थित रह नहीं सकता। वासना को केंद्रित करने का एक धार्मिक तरीका है विवाह। व्यक्ति की वासनाओं को केंद्रित किया जाता है, उसको एकीकरण करके एक स्थान पर उसको सीमित किया जाता है, उसका नाम है विवाह। भारतीय परंपरा में, संस्कृति में
कई प्रकार की वैवाहिक पद्धतियां भी हैं, आप सब परिचित हैं। 1-2 मिनट में मैं अपनी बात पर पहुंच रहा हूं, थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं। एक समय था जब गंधर्व विवाह हुआ करते थे, उसी समय स्वयंवर भी हुआ करता था। स्वयंवर समझते हो? एक सीरियल आता था स्वयंवर, वो नहीं। स्वयंवर का मतलब होता है कन्या के पिता राजा है माना कि, तो वो आमंत्रित करते थे राजकुमारों को, सेठों को कि आप आइए, हमारी पुत्री का स्वयंवर हमने रचा है। और पूरी राजसभा में उनको बैठाया जाता था और वो वधू माला हाथ में लेकर एक एक का परिचय कराया जाता था, ये कौन है, कहाँ के राजकुमार हैं, कहाँ के सेठ के पुत्र हैं। जिसको वो कन्या पसंद करती थी उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। इसको स्वयंवर बोलते थे। तो गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, प्रेम विवाह भी हुआ करते थे। आप ये मत समझना कि आज के बच्चे ही प्रेम विवाह करते हैं, उस समय भी लोग सीधे नहीं थे, उस समय भी प्रेम विवाह हुआ करते थे। गंधर्व विवाह की तो कहानी और बहुत कठिन है। कन्या को हरण करके लाते थे और फिर विवाह करते थे। कल आपको महाराज जी ने बताया होगा, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया। और ऐसा नहीं, आप अगर गंधर्व विवाह करेंगे तो कन्या को चोरी छुपे चुरा के ले जाएंगे, लेकिन उनने चोरी छुपे नहीं ले गए, धड़ल्ले से खुलेआम रथ में बैठाया और शंख बजा के फूंक दिया और कहा कि मैं कृष्ण रुक्मणी को ले जा रहा हूं, खुलेआम दिन दहाड़े, जिसकी हिम्मत हो आ जाए और मुझे रोक ले। इसको गंधर्व विवाह कहते। पहले के लोग भी सीधे नहीं थे, वो ऐसा सब करते थे। कृष्ण अभी के नहीं, पहले के हैं। तो गंधर्व विवाह हुआ करता था, स्वयंवर विवाह हुआ करता था। स्वयंवर की शुरुआत आदिनाथ भगवान के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, उनके 14 रत्न थे, उनमें एक रत्न था जय कुमार जो उनका सेनापति था। उसकी पत्नी थी सुलोचना। जय कुमार ने सुलोचना के साथ पहला स्वयंवर विवाह किया था। जैसे आज जो आप वर्तमान में आहार देते हैं मुनिराजों को, इस आहार की शुरुआत आदिनाथ भगवान को इक्षुरस देकर अक्षय तृतीया के दिन राजा सोम और श्रेयांस ने की थी। जैसे दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा सोम और राजा श्रेयांस हुए, वैसे ही स्वयंवर के प्रवर्तक भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार और सुलोचना हुए। ये आप ध्यान रखना। 2 प्रवाह के विवाह की बात हमने आपके सामने की, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह। एक होता है आज वर्तमान में जिसको आप बोलते हैं अरेंज मैरिज, ये शुरुआत से चल रही, आज इसका प्रचलन सर्वाधिक है। एक हो गया लव मैरिज, एक और होती है कोर्ट मैरिज, एक और होती है जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती विवाह। इसके अलावा एक और आजकल चलने लगा है, सरकार जिसमें बहुत समर्थन करती है, सामान्य जो गरीब लोग होते हैं उनका सामूहिक विवाह होता है। इसके अलावा एक आसुरी अथवा राक्षसी विवाह भी होता था, जिसमें कन्या की इच्छा नहीं होती थी, फिर भी उसको जबरदस्ती लेकर के विवाह किया जाता था। और भी भारतीय परंपरा में कई सारी वैवाहिक पद्धतियां शुरुआत से हैं। मैं इसे अपने वक्तव्य का विषय नहीं बनाना चाहता, मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां की ये भूमिका है। इन सभी विवाहों में एक व्यवस्था होती है, वर और वधू का होना अनिवार्य है। वे वर और वधू उस विवाह में, जिसे आज आप लोग अरेंज विवाह करते हैं प्रायः, उसमें अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, उसमें 7 फेरे होते हैं अग्नि के साक्षी पूर्वक। आप सब जानते हैं। महाराज आपको कैसे पता, आपका तो हुआ नहीं। आप लोगों को देखकर हम लोग सब समझ जाते, सीख जाते हैं। जितना अनुभव आपको है उससे ज़्यादा ज्ञान हम लोगों को आपके अनुभवों से है। उसमें जो वर वधू अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 फेरे लेते हैं। आजकल तो हमने सुना है कि फेरे पहले हो जाते हैं और वरमाला बाद में। जब हम घर में थे उस समय वरमाला पहले होती थी और फेरे बाद में। आजकल ये होता है कि प्री वेडिंग हो जाती है, फिर उसके बाद फेरे होते हैं, उसके बाद फिर वरमाला होती है, रिसेप्शन आदि आप जो कुछ करते हैं सब समझते हैं। महाराज ये सब नहीं बताओ, हम इस सब में माहिर हैं। रोज़ हमारे यहाँ प्रतिदिन का एक कार्ड रहता है विवाह में जाने का। ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? इससे एक कदम और आगे, जब 7 फेरे होते हैं, 6 फेरे तक तो वर आगे रहता है, ऐसा हमने सुना है, सही है ना? 7वें फेरे में
वधू को आगे कर दिया जाता है। हो सकता है उल्टा भी हो, मुझे पता नहीं है, ऐसा ही है, उल्टा है। आप लोग समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूं, वहां तक पहुंच जाओ बस। हमारा काम तो आपको भावों से ओतपोत कराना है। एक पंक्ति पढ़ी थी, बीच में याद आ गई, रख देता हूं। विवाह कन्या के जीवन की शुरुआत है और पुरुष की आजादी का अंत। क्या कहा? विवाह कन्या के जीवन की शुरुआत है और पुरुष की आजादी का अंत। ऐसा हमने सुना था, याद आ गया, सो बता दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। अब जब फेरे हो गए 7, तो ऐसा भी सुनते हैं कि अग्नि की साक्षी में 7 वचन होते हैं। वचन आपको पता होंगे, वो भी प्रासंगिक नहीं है। उन 7 वचनों में एक वचन होता है जिसको आप लोग बोलते हैं पति वधू वर के लिए और वधू वर के लिए दोनों अग्नि की साक्षी पूर्वक देते हैं। उन 7 वचनों में जो एक वचन है वो आज के इस वक्तव्य का विषय है, उसे मैं आपके सामने रखूंगा। वो ये है, मैं आपको आपके जीवन भर आपके धर्म मार्ग में कभी आड़े नहीं आऊंगी। मैं आपके धार्मिक जीवन में हमेशा आपकी सहयोगिनी बनूंगी। शब्द बदल दिए होंगे मैंने, क्योंकि मुझे अनुभव तो है नहीं। आप लोगों को पता होगा। आप लोग अपने उस दिन को याद करें जब अग्नि की साक्षी पूर्वक आपने, पत्नी ने पति को और पति ने पत्नी को, ये अग्नि की साक्षी पूर्वक पंचों के सामने ये वचन दिया था कि हम आपके धर्म मार्ग में कभी भी आड़े नहीं आएंगे। मैं सच कह रहा हूं? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब महाराज जी, इस विषय को आप क्यों रख रहे हैं? मैं इसलिए रख रहा हूं कि आज की स्त्रियां हो सकता है इस सौगंध को भूल गई हैं। आज के पुरुष संभवतः कुछ एक सही, लेकिन इस सौगंध को भूल गए। किस बेस पर महाराज जी आप ये कह रहे हैं? मैं इस बेस पर कह रहा हूं, 3-4 दिन पहले राजस्थान के एक परिवार हमारे पास आया। उसमें से वो बोलता है, महाराज जी, मेरे मित्र की जो पत्नी है, मेरा मित्र रोज भगवान की पूजन करने आता था, मेरे साथ अभिषेक करता था। पत्नी ने उसको मना कर दिया, बोला आप भगवान की पूजन अभिषेक करने ना जाया करें, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जब सुना तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, जैन थी वो पत्नी? हाँ महाराज। संपन्न थे? हाँ महाराज। सुंदर भी थी? हाँ महाराज। फिर उसने मना क्यों कर दिया? तो क्या उसका उससे विवाह नहीं हुआ? क्या वो लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल चल रहा है ऐसा है क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं उसके विवाह में गया था। तो क्या उसके 7 फेरे नहीं हुए? हुए थे महाराज। तो क्या उसने वचन नहीं निभाए एक दूसरे के साथ? वचन नहीं दिए थे? लिए थे। मैं तो महाराज जी उसमें पंच भी था, उसमें बैठा था, मेरी साक्षी पूर्वक हुई। जिस पत्नी ने अग्नि की साक्षी पूर्वक, पंचों की साक्षी पूर्वक अपने पति को ये वचन दिया, वधू वर को ये वचन दिया, मैं आपके धर्म मार्ग में कभी आड़े नहीं आऊंगी, मैं आपके धार्मिक जीवन में सहयोग करूंगी, वो किस बेस पर ये कह सकती है कि आप कल से पूजन करने नहीं जाएंगे? मैंने कहा, भैया ये क्यों कहा? बोले, वो कहती है हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। भगवान की पूजन अभिषेक करने से हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है, ये मैंने पहली बार सुना। मैंने कहा, आप हो सकता है आप फितूरे में हो, ढंग से एक बार सोच लो, क्या वो ऐसा ही बोली थी? महाराज जी उसने तो ये तक बोला कि आज से आप अपने इस मित्र के साथ नहीं रहना, आप इनके साथ रहेंगे तो रात्रि भोजन भी छोड़ सकते हैं। आप अगर इनके साथ रहेंगे तो हो सकता है आप फास्ट फूड का भी त्याग कर दें। आप अगर इनके साथ रहेंगे तो हो सकता है कि आप रात्रि में होटल में मुझे ले जाना छोड़ दें। यदि ऐसा है तो मैं आपको ना तो पूजन करने जाने दूंगी और ना आप उनकी मित्रता रखें। जब मैंने सुना तो मुझे लगा इस बात को रखना चाहिए। सोचा कहाँ से रखें, तो मैंने कहा उसे उस वचन को याद दिलाना पड़ेगा जो उसने अग्नि की साक्षी पूर्वक लिए था। हम उस पत्नी को क्या धर्म पत्नी का संज्ञा दे सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी पत्नी जो अपने पति के धर्म मार्ग में आड़े आ रही हो, क्या हम उसे धर्म पत्नी कह सकते हैं?
धर्म पत्नी की परिभाषा वो है, धर्म विवाह वो है जिसमें पत्नी अपने पति को संसार में पतन से बचाए। जो पत्नी अपने पति को धर्म मार्ग में लगाकर उसके संसार में पतित होने से बचाए, उसका नाम पत्नी। और जो अपने पति को संसार के गर्त में पटके, उसका नाम पत्नी नहीं, पनौती है, पनौती। क्या कहा महाराज? कड़वा बोल रहे हो। कड़वा नहीं बोलूँगा तो ये जो धोती पहने बैठे ना, इन सब की पत्नियाँ कल कह देंगी वहाँ नहीं जाना। भगवान के मंदिर जाने में जो अपने स्टैंडर्ड को डाउन समझ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उसी से जिसने ऐसा कहा, बहुत कान खोलकर सुन ले। वो क्यों कह रहे हैं महाराज? वैसी कई और की मानसिकता भी हो सकती है, यदि है तो उसको अपने दिमाग से इसलिए निकाल दो। आज आपके पास जो सुंदरता है, आज आपके पास जो जैनिज्म है, आज आपके पास जो संपत्ति है, ये सब पुण्य से आई। और वो पुण्य अपने पूर्व जन्म में धर्म से ही कमाया था, जिसे आप बैकवर्ड महसूस करने लगे हैं, जिसे आप ओछापन मान रहे हैं, उसी से आज आप इतने ऊंचे हैं। और उस पद पर जाकर आज आप कह रहे हैं कि धर्म करने से हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। कौन सी शिक्षा, किस स्कूल में, किस विद्यालय में, किस पाठशाला में आपको ये सिखाया गया? मैं पूछना चाहता हूं। ये बात छोटी मोटी नहीं है। जिसके पति से ऐसा कहा जा रहा है, पक्की बात है वो माँ अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देगी। फिर ये 500 करोड़ के जो हम मंदिर बना रहे हैं, कल इनमें कौन जाएगा दर्शन करने, कौन पूजन करने जाएगा? आप विचार तो करो। उस पत्नी को ये भूल गई वो कि हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं ये सब धर्म की ही देन हैं। ये पहले हमारे पास कहीं से किसी ने दिया नहीं, पैसे से नहीं खरीदा। ये पुण्य हमारे पास पूर्व में हर में धर्म का सहारा लिया, उसका प्रतिफल है। अगर ये नीचे लोगों का काम है, अगर ये गरीब लोगों का काम है, तो सौधर्मेंद्र गरीब है, पागलों की भांति भगवान की पूजन करता नंदीश्वर में जाके। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो सौधर्मेंद्र पना मुझे मिला है इसी धर्म के सहारे मिला है, इसलिए वो पूजन करता वहां पर। वो गरीब नहीं है, आप उसके आगे उसके पैरों की धूल बराबर भी संपत्ति नहीं है जिसको आप बैकवर्ड बोल रहे हो। सुनकर खून खोल गया। मैंने कहा कैसा ये जमाना आ गया है। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में, जो सुख में, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। ये हमने बचपन में पढ़ा था। आज उसके पास सुख है लेकिन वो सुमिरन नहीं कर रही। मैंने सोचा कोई बात नहीं, उससे दूर रहना। कुछ दिनों बाद जब उसका पति सप्तव्यसनी हो जाएगा और दारू शराब पी करके जब घर में आएगा और उसको चांटे लगाएगा, तब उसे समझ में आएगा महाराज जी। अब फिर वो तुम्हें फोन लगाएगा और कहेगा भैया हमारे इनको पूजन करने ले जाया करो। क्यों? क्योंकि अब वो बात उसके पास नहीं रही। अगर आपको अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने आप को संभालना है, उनका जीवन संवारना है, सुधारना है, आज से ही धर्म में लगा दो। नहीं तो दुख आते देर नहीं लगती, समझ लेना। जिस दिन दुख आएगा उस दिन आप चला के आओगे, महाराज जी बता दो, आप जो कहोगे हम करेंगे। पूजन हाँ, अभिषेक हाँ, स्वाध्याय हाँ, हमारे दुख दूर हो जाएं। तो अभी करो ना, दुख होंगे ही नहीं। हम इसको धर्मपत्नी नहीं कह सकते। फिर धर्मपत्नी किसको कहते हैं महाराज? धर्मपत्नी क्या है? राजा श्रेणिक का नाम सुना है? एक राजा श्रेणिक थे, श्रेणिक। वे श्रेणिक जो इस 24 के, जैसे भगवान आदिनाथ है ना, ऐसे अंगली 24 के प्रथम तीर्थंकर बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, वे राजा श्रेणिक। आज जैसे इस 24 के भगवान आदिनाथ हैं, ऐसे अंगली 24 के प्रथम तीर्थंकर, महापद्म नाम का प्रथम तीर्थंकर जिन्हें बनना है, वो राजा श्रेणिक, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनकी पत्नी जिसका नाम था चेलना, चेलना और राजा का विवाह हो गया। इंटर कास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं वो थी। जिनका आज पूर्व दैव, पूर्व कर्म के उदय से इंटर कास्ट मैरिज मान लो हो भी गई है, करना नहीं, अगर हो गई है तो वो ध्यान से सुने इस वक्तव्य को। वे राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उनकी पत्नी चेलना जैन धर्म की कट्टर अनुयायिनी थी। दैव योग से
भाग्य बस उनका विवाह हो गया। जब उनका विवाह हुआ, फेरे भी पड़े और वो वचन जो 7 वचन थे वो भी निभाए गए एक दूसरे के लिए। जब दोनों हो गए, राजा रानी को पता था कि हमारे जो पति हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन पति तो पति होता है। उसने सोचा कोई बात नहीं। एक दिन छत पर बैठे थे, श्रेणिक और चेलना दोनों छत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तो धीरे धीरे उस पत्नी ने उनको जैनिज्म की ओर मोड़ने का प्रयास किया। शब्दों से, प्रेम के माध्यम से धीरे धीरे समझाना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी बात श्रेणिक को समझ में आने भी लगी धीरे धीरे, लेकिन उसके जो मंत्री थे वे सारे के सारे मंत्री बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही राजा श्रेणिक थोड़ा सा जैनिज्म की ओर मुड़ता और वे मंत्री उसको वापस उसी ओर मोड़ देते। अब ये क्रम लगातार चलता रहा, समय बीतता गया। समय बीतते 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 रानी पुनः एक दिन छत पर राजा के साथ बैठी और उन्हें जैनिज्म के बारे में बता रही थी। जबरदस्ती नहीं होती, किसी की श्रद्धा को मोड़ने में जबरदस्ती नहीं होती। आप लाठी उठाकर किसी को समझाएंगे, नहीं आता। एक दिन कहा था, श्रद्धा, वैराग्य, प्रेम और विश्वास, इसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं होती। ये तो अंदर पैदा किया जाता है युक्ति से, और उसके अंदर हो जाए तो हो जाए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। रानी ने यही युक्ति अपनाई। सच्चे मित्र, जो एक पत्नी होती है ना, सच्ची पत्नी, वो वास्तव में एक सच्ची मित्र होती है। अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें जल्दी समझ में नहीं आती। क्या कहा? अच्छे मित्र और अच्छी पुस्तकें जल्दी समझ में नहीं आती, थोड़ा देर लगती है। अरे ये तो हमारा इतना अच्छा मित्र है। हो सकता है उस समय राजा श्रेणिक को ये समझ में आया हो मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। एक दिन की बात है, राजा बोले, आप मुझे इस ओर मोड़ना चाहती हैं, लेकिन सच्चाई तो बौद्ध धर्म में है। कोई बात नहीं, रानी अपने प्रयासों में रुकी नहीं। एक दिन की बात है, उस नगर में उनके कुछ गुरु आए, साधु। जब वो साधु आए तो उन मंत्रियों ने कहा, महाराज हमें इन साधु महात्मा को आहार कराना है, हम चाहते हैं कि भी राजमहल में आएँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धर्मपत्नी क्या होती है। इंटर कास्ट मैरिज जिनकी हो गई, जैन बच्चियां जो हैं अदर कास्ट में जो चली गई गलती से, वे ध्यान से सुने, वे क्या कर सकती हैं, क्योंकि 1-2 बरस के बाद उन्हें लगने लगता है कि हमसे गलती हो गई। अब हो ही गई है तो सुधार कैसे कर सकते हैं, इस वक्तव्य को सुन लीजिए। अब जब उन साधुओं को राजा ने मंत्रियों के माध्यम से आहार भोजन के लिए आमंत्रित किया, राजा बहुत गदगद थे। रानी से जाकर कहा, आज हमारे गुरुओं का हमने आमंत्रण किया है, आपको उन्हें पकवान और सुंदर अच्छा व्यवस्थित भोजन, राजसी भोजन कराना है, जैसी महादेव गुरुदेव की राज साहब की आज्ञा। ऐसा रानी ने बोल दिया। जब वे सारे साधु आ गए तो रानी ने से राजा बोलते हैं, राजन ये हमारे गुरु हैं, ये सब दिव्य ज्ञान के धारी हैं। कौन? वो बौद्ध गुरु। रानी ने सुना, कहा इन्हें सर्वज्ञ हैं, ये सब जानते हैं। ऐसा रानी से बोला। रानी मंद मुस्काती रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, राजा की इस बात का तो हम कम से कम खुलासा इन्हीं के सामने कर ही देंगे। हाथ वो होता ना तुरंत को, क्या प्रमाण को जरूरत नहीं होती ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, सामने हम दिखा देते हैं। तो रानी ने राजा की इस बात को कि उन्हें दिव्य ज्ञान है, वे अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञ हैं, इसके धारी हैं। तो रानी ने धीरे से अपनी जो दासियां थीं उनसे उनकी एक एक चरण पादुका उठवा ली। चरण पादुका समझते हो? चरण पादुका जिसको पादत्राण बोलते हैं। महाराष्ट्र में एक गांव है, हंसना नहीं, महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव में गालियां भी दी जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंत्र बोला जा रहा हो। क्या कहा जाता है? हमने अपने कानों से सुना। एक बार गए थे, वहां पर बोला किसी को गुस्से में गाली देना है तो वो क्या बोलेगा? मेरी चरण पादुकाएं तेरे सिर माथे पड़ें। समझ में आया? मतलब वो क्या बोल रहा है? अपने यहां इसी बात को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम तुम्हें अभी जूतों से पीट देंगे, ऐसा बोलेंगे ना, माथे में चिपकाएंगे 4, ऐसा बोलते हैं। इसी बात को वहां क्या बोल रहा है? मेरी चरण पादुकाएं
आपके सिर माथे पड़े। गाली दे रहा है वो, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मंत्र बोल रहा हो। सामने वाले को दे दे तो उसको गुस्सा ही नहीं आएगी, भैया तू गाली दे रहा है कि मंत्र बोल रहा है। ऐसा चरण पादुकाएं आप समझ गए, उसको पादत्राण भी बोलते हैं। पैरों के आभूषण भी हम आपको इस मंच से ऐसा बोल सकते हैं। एक एक को उठवा लिया और उनको उठवाया, और बाद में अच्छा मस्त सुगंधित केसर युक्त रबड़ी दूध आदि से मिश्रित बहुत अच्छा सुगंधित आहार भोजन कराया। और कुछ क्या हुआ बीच में आप समझते हैं, उसे बोलना ठीक नहीं। जब वो उनका आहार हो गया, आहार होने के बाद जब वो जाने लगे तो सबको उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। किन्ने? उन गुरुओं ने, जो राजा जिनका अनुयायी था। और जाने लगे तो उनसे पूछा कि जो ये चप्पल है, वो जूते हैं, हमारी जो चरण पादुकाएं हैं, एक एक गायब हैं। राजा थे, राजा ने रानी से बोला, रानी कहाँ गई? तो रानी ने कहा, अरे अभी तो आपने कहा था कि ये तो दिव्य ज्ञान के धारी हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, इन्हें तो सब ज्ञान है, अवधि ज्ञानी है, मनपरय ज्ञान है, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ, ये तो सब जानते हैं। महाराज हाथ जोड़कर उसने कहा, आप अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग कीजिए और पता लगा लीजिए कि पादत्राण कहाँ हैं, चरण पादुकाएं कहाँ हैं। जैसे कहा तो पोल खुल गई, बगलें छांकने लगे। राजा को बहुत पीड़ा हुई, उसने कुछ नहीं कहा और मन ही मन रानी से उसको थोड़ी सी चलन होने लगी। कोई बात नहीं, वो साधु चले गए। और छोटी सी बीच में घटना घटी, वो आप देख लेना, यहाँ से बोलना ठीक नहीं। अब राजा ने मन में ये भाव बना लिया कि रानी को मैं मजा चखाऊंगा, इसने मेरे गुरुओं की अभिनय की है। समय धीरे धीरे बीतता गया, वो साधु चले गए। राजा के मन में रानी के प्रति और जैनिज्म के प्रति थोड़ी सी और जो कड़वाहट थी वो बढ़ गई। उसके मन में आया, रानी ने मेरे गुरुओं का अभिनय किया है, मैं भी ऐसा करके रानी को मजा चखाऊंगा। ऐसा राजा ने अपने मन में संकल्प ले लिया। कुछ दिनों की बात है, धीरे 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 समय बीतता गया। हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है, हम बदले की भावना रखते हैं, जबकि होना ये चाहिए, क्या होना चाहिए? बदला लेने का जो आनंद है वो केवल एक दिन का है। क्या कहा? बदला लेने का आनंद केवल एक दिन का है और क्षमा करने का गौरव जीवन भर का होता है। बदला लेने का आनंद केवल एक दिन का है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, और आपने छोड़ा नहीं उसको, एक दिन आनंद मना लेंगे। लेकिन यदि आपने क्षमा कर दिया तो वो पूरे जीवन भर आपको गौरव रहेगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने कुछ नहीं कहा, क्षमा कर दिया। तो बदला लेने का आनंद तो केवल एक दिन का है, लेकिन क्षमा करने का गौरव जीवन भर का रहता है। राजा ने बदला लेने की ठान ली। एक दिन की बात है, राजा श्रेणिक कहाँ गए? जंगल में, वन विहार के लिए, मतलब शिकार खेलने के लिए। जैसे ही राजा जंगल में गए, राजा को जंगल में यशोधर नाम के मुनिराज शिला पर बैठे और ध्यानस्थ दिखे। जैसे ही राजा को ध्यानस्थ मुनिराज दिखे, प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, आनंद आ गया। आज तो मजा आ गया, रानी के बदले का बदला लूंगा। रानी ने जो हमारे गुरुओं का अवहेलना की थी उसका मैं बदला लूंगा। और राजा 500 शिकारी कुत्ते एक साथ उन यशोधर नाम के मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए। आप समझ रहे हैं क्या परिस्थिति होगी। वे जैन मुनिराज दिगंबर मुद्राधारी बीतराग तपोधन वहाँ पर शिला पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यानस्थ थे। राजा ने बदले की भावना से 500 खूंखार शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए और उसने सोचा मैं बदला ले लूँगा और जाकर रानी को बताऊँगा। लेकिन जैसे ही उन कुत्तों को छोड़ा और उन कुत्ते वो पहुँचे और उस बीतराग मुद्रा को देख करके शांत बैठ गए। ये है उस दिगंबर बीतरागी मुद्रा का प्रभाव। आप लोगों के घर में जब पति और पत्नी का कभी कभी तू में हो जाती है, तो मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, पति ने कुछ कहा, पत्नी दो और बोल देगी। क्या होगा? उसने कुछ बोला, झगड़ा और बढ़ेगा तो पति को और गुस्सा आएगा। पति कुछ दो बातें फिर गुस्से में बोलेगा, पत्नी 4 बोल देगी, मैं क्या कम हूँ? पति बोलेगा मैं क्या कम हूँ?
ना वो कम है ना वो कम है, दिन भर महाभारत चलती रहेगी। जबकि सबसे अच्छा उपाय है, यदि पति गुस्सा करता है उस समय पत्नी का कर्तव्य है मौन ले लो। सबसे अच्छा उपाय है उस समय आप मौन ले लो, समाप्त, झगड़ा तुरंत हो जाएगा। और यदि पत्नी किसी दिन गुस्से में है, बहुत तेज गुस्सा कर रही है, उस समय पति का कर्तव्य है थोड़ी देर शांत रहो, कुछ मत बोलो, मौन ले लो, भग जाओ घर से। कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे उसका जो गुस्से का भूत उतरेगा, और मैंने देखो अपने देवता समान पति से, आधे घंटे बाद वो देवता लगने लगता है, और आधे घंटे बाद वो पत्नी देवी लगने लगती। क्यों? गुस्से का जो कसाय का भाव था तीव्र, उस समय तो उसको बुरा लगता है। उस समय आपका कर्तव्य है, बच्चे भी कभी माँ को गुस्सा कर रहे हो, करना नहीं कभी, लेकिन कर रहे हो, माँ उस समय शांत रहे। माँ कभी बच्चे को डांट रही है, बेटे का कर्तव्य है कुछ देर शांत रहो। आधे घंटे अंतर्मुहूर्त सब्र पकड़ लो, कसाय का आवेग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता। अंतर्मुहूर्त के बाद झगड़ा होगा नहीं। जिसको अपने घर में राम राज्य लाना है, जिसको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, हर घर में कसाय होती है, सबको गुस्सा आता है। पूर्व के ऐसे तीव्र कसायक परिणाम होते उदय में आ गए, कभी पत्नी का उदय में आ गया, कभी पति का आ गया, कभी बच्चे का आ गया, कभी बहन का आ गया, कभी पिता का भी आ सकता है, माँ का भी आ सकता है। जिसको उत्तेजना आई, तीव्र कसाय हुई, क्रोध झड़का, थोड़ी देर आप अंतर्मुहूर्त, कोई जवाब नहीं दो, रामायण वहीं से बनना शुरू हो जाएगी। और जवाब दिया और महाभारत शुरू। सबसे अच्छा उपाय है। उन महाराज ने, अरे जब एक महाराज को शांत, मौन शांत मुद्रा को देखकर वो 500 पशु शांत हो सकते हैं, तो आप तो पशुओं से ऊंचे हो ना, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? झगड़ा ही नहीं होगा घर में। बस यही हुआ, वो मुनिराज शांत बैठे, उन्होंने देख लिया कुत्ते आ रहे हैं, आंख बंद कर ली और अंदर घुस गए, अंतरयात्री बन गए। 500 के 500 कुत्ते खूंखार थे, जंगली थे, युद्ध में माहिर थे, किसी को यूं ही 2 टुकड़े करने में समर्थ थे, ऐसे शेरों जैसे थे। लेकिन उस प्रशांत मुद्रा को देखकर वे 500 के 500 कुत्ते शांत बैठ गए। राजा का क्रोध और भड़क गया, ये क्या कर रहे हैं, इतना पावरफुल है, इसने मेरे कुत्तों को अपने बस में कर लिया। उसके मन में ये भाव आया। जबकि मुनिराज ने तो, ये जो मांत्रिक तांत्रिक लोग होते ना, ये तो केवल 2, 4, 6, 10, 50 लोगों को अपने मंत्र की शक्ति से अपने बस में कर लेते हैं। लेकिन दिगंबर मुद्रा, प्रशांत मुद्रा एक ऐसी है, पूरे जग को अपने बस में कर लेती है। ये है प्रशांत मुद्रा। कोई बात नहीं, जैसे ही वो राजा ने देखा कि ये तो इसने अपने बस में कर ली, क्योंकि राजा तो उस समय सम्यक दृष्टि था नहीं। अब मैं ये बता रहा हूं धर्म पत्नी किसे कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, अब भी स्पष्ट होता है। जब ये स्थिति बनी, राजा को और क्रोध आया, उसने कहा अब तो मैं इसको तलवार से सीधा प्रहार करके ही मार डालूंगा। ऐसा भाव करके दूर महाराज बैठे थे, जैसे ही वो नजदीक आया, तलवार हाथ में, नंगी तलवार हाथ में लेकर, कैसे भाव होंगे उस राजा के, सोचो उस समय क्या परिणति होगी उसके परिणामों की, कैसा तीव्र कर्म का बंध उसको प्रति समय हो रहा होगा। जिसके एक प्रशांत मुद्राधारी दिगंबर बीतरागी तपोधन को जान से मारने के भाव होगा, उसकी परिणति क्या होगी। कि लेकिन समझ में नहीं आता ना, हंस हंस के हम जिन कर्मों को बांधते हैं, कर्म बांधते सब समय हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब उनका उदय आता है ना, तब रोना आता है। महाराज हमारा पैर टूट गया बचपन से ही, तुमने किसी का हंस हंस के तोड़ा था ना, आज तुम्हारा टूट गया, तो आज तुम्हें लग रहा है हमसे कौन सी गलती हो गई। जब हंस हंस के दूसरे का तोड़ा था, जब समझ में नहीं आया। हंस हंस के हम जो कर्म बांध रहे हैं, वे रो रो के भी नहीं करते, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, तलवार लेकर जैसे ही पहुंचा, एक बीच में कालिया नाग सांप आ गया। उस राजा ने अपना वो क्रोध उस सांप पर तलवार से तोड़ा, सांप मर गया। उसी मरे सांप को उन महाराज के गले में डाल दिया और छोड़कर प्रसन्न होकर गदगद हो रहा है। ऐसा कुकृत्य किया उसने, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। कभी भी किसी भी दिगंबर मुद्रा का स्वप्न में भी अपमान नहीं करना। ऐसा निकाचित कर्म बंधेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं पाएगी, भोगना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, गलती नहीं करना बंधु। कैसे महाराज कैसे भी हों, उनके पास जो दिगंबरत्व है वो भगवान महावीर का वेश है। जिस वेश को कभी भगवान महावीर ने धारण किया था, उस मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज हैं।
इस मुद्रा की हमेशा कीमत करना, कभी गलती से भी अवहेलना मत कर देना, नहीं तो परिणाम बहुत कड़वे भोगने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, क्या हुआ, आगे चले। जब राजा प्रसन्न हो गया, 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। सागर समझते हो, लाखों करोड़ों वर्ष, इतना समझ लो बस। 7वें नरक में लाखों वर्ष जाना पड़ेगा, उस कुकृत्य का ये बंद कर लिया। उसको पता नहीं, वो तो हंस रहा है, उसको नहीं पता मैंने ये अनर्थ कर लिया। घर पहुंचा, रानी मैंने आज बदला ले लिया, आनंद आ गया। क्या किया आपने? मैंने ऐसा ऐसा किया, शिकारी कुत्ते छोड़े तो वो तो तांत्रिक था, उसने बस में कर लिया, लेकिन मैंने मरा सांप उनके गले में। हाँ, ये क्या किया? एक वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन सच्चे दिगंबर वीतरागी मुनि के गले में आपने मरा सांप डाली, अनर्थ कर डाला राजन, अनर्थ कर डाला। क्या? अरे कुछ नहीं, उसने अपने गले से निकाल के फेंक दिया होगा और जाकर के नदी में नहा लिया होगा और कहीं आनंद लूट रहा होगा। तुम्हें लग रहा, अगर वो दिगंबर मुनिराज हैं, हमारे आराध्य गुरु हैं, हिलेंगे नहीं जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा, वो वहां से टस से मस नहीं होंगे। क्या बोलती हो, चल कर देख लो। पूरी रात रानी ने तड़पते तड़पते गुजारी, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि थी। सुबह जैसे हुआ और राजा को साथ में लेकर, राजा भी कौतूहल बस, हाँ देखते तो है रानी क्या बोलती है। राजन चलो, दोनों गए और जैसे ही जाकर देखा, रानी की आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, ये तुमने क्या किया? और वो महाराज वैसे के वैसे वहां पर खड़े थे और उनके गले में वो सांप डला था। उस सांप में जो रक्त था, तलवार के काटने से जो घाव लग गए थे, उसमें चींटियां लग गई थी लाखों। उन चींटियों ने उन महाराज के शरीर में घाव भी कर दिए। कैसा वह दृश्य होगा, रानी पर क्या बीत रही होगी अगर हम लोगों के पैर में एक कांटा लग जाता है और 2 कदम खड़े हो गए, 20 लोग पीछे से आ जाती, महाराज जी क्या हो गया? उन्हें दर्द होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको कांटा लगा, उनके तो गले में सांप डाल दिया और लाखों चींटियां हैं और उन चींटियों ने उन महाराज जी के शरीर में घाव भी कर दिए। राजा स्तब्ध खड़ा देख रहा है, अरे ये तो रानी सही कह रही थी, वास्तव में इनने कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे खड़े हैं। जब उनने जा कर के देखा तो रानी ने युक्ति पूर्वक उन चींटियों को नीचे उतारा, युक्ति पूर्वक उस सांप को उस महाराज के उससे हटाया, युक्ति पूर्वक, युक्ति में सब आ गया। उस युक्ति पूर्वक उस रानी ने उन चींटियों को हटाकर, सांप को हटा करके और उस जो घाव वगैरह थे उनको व्यवस्थित किया। जब उपसर्ग दूर हो गया ऐसा राजा ने जान लिया और महाराज ने जान लिया, तो आंखें खोली तो देखते हैं जिसने उपसर्ग किया था वो भी सामने खड़ा है और जिसने उपसर्ग दूर किया वो भी सामने खड़ी है। दोनों ने एक साथ नमोस्तु किया और दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि हो। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रखें। ये दिगंबर मुनिराजों की समता है, ये उनका ब्रह्मास्त्र है। क्या? आप चाहे अर्घ उतारो तो भी आशीर्वाद, आप तलवार से प्रहार करो तो भी आशीर्वाद, क्योंकि उनके पास जो ब्रह्मास्त्र है उसके आगे तलवार का प्रभार कुछ नहीं। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? समता। सबसे सुंदर गहना है मुनिराजों का, सबसे सुंदर अस्त्र है जिसका प्रहार कभी टूटता नहीं, चूकता नहीं, वो है समता। कुछ भी करो, शांत बैठे, तुम्हें जो करना कर लो, हम तो जे बैठे। महाराज ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, समता का प्रयोग किया। सम सत्तु बंधु बग्गो सम स्वह दुख पसंस निंद समो सम लोट कंचुणो पुण जीवित मरणे समो समणो। मित्र में, शत्रु में, कांच में, कंचन में, सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, जीवन में, मरण में समता। एक ने सांप डाला, दूसरे ने सांप हटाया, दोनों को समान आशीर्वाद एक साथ। ऐसा नहीं पहले तुम ले लो रानी, तुमने दूर किया, राजा तुम बाद में लेना। जैसे ही मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, राजा को अंदर से जो उसका बत्ती थी वो जल गई। मैंने तो इनके ऊपर घोर उपसर्ग किया, 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, मैं तो चाह रहा था कि इनको तलवार से मार डालूं, इनको सब पता है, फिर भी इन्होंने कितना भी क्रोध नहीं कर रहे। और उसको लगा वास्तव में सच्चे दिगंबर वीतरागी मुद्राधारी तपोधन तो ये ही हैं, सच्चे गुरु तो ये ही हैं। और उसको सम्यक दर्शन हो गया। ये किसने करवाया? रानी
हैं चेलना, उसका नाम था चेलना। रानी चेलना ने अपने साहस, अपनी धर्म पत्नी के होने के बल पर उसने अपने धर्म पत्नी होने का धर्म निभाया। उसने उस प्रतिज्ञा को, जो 7 फेरे के समय 7 वचन होते हैं, उस वचन को जीवन पर्यंत याद रखा और अपने पति को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए पूरा प्रयास किया। अभी बात पूरी नहीं हुई। उसने केवल इतना नहीं किया कि अपने पति को मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया हो, उसने केवल इतना नहीं किया। अब घर गए, घर जाने के बाद उसने उसको एक एक सूत्र धीरे धीरे समझाया, सिखाया। अब उस राजा को श्रद्धान हो गया, पूजन करने जाने लगा। भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर उस श्रेणिक राजा ने 60,000 प्रश्न किए। ये किसके द्वारा हुए? श्रेणिक के द्वारा। लेकिन श्रेणिक को किसने प्रेरित किया? उसकी धर्म पत्नी ने। ये कहलाती है धर्म पत्नी। इतना ही नहीं, अभी और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या किया उसने? उसने उनको ये बताया 16 कारण भावनाएं भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये सारी की सारी भूमिका रानी ने बनवाई। परिणाम ये निकला, उन श्रेणिक ने जिसने 33 सागर की नरक आयु का बंध किया था। आप लोगों ने यदि पूर्व कर्म के बस से पहले कोई ऐसा कुकृत्य कर भी लिया हो, तब भी घबराना नहीं। अभी कोई चिड़िया खेत चुगी नहीं है। अगर मान लो आपसे पूर्व में गलती हो भी गई, उसका गुरुओं के पास जाकर प्रायश्चित ले लो, पूछ लो मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अपने पूर्व के कर्म को इतना कम इतना कम इतना कम कर सकते हैं जितना राजा श्रेणिक ने किया। जो कुकृत्य करके राजा श्रेणिक ने 33 सागर की 7वें नरक की आयु का बंध किया था, बाद में बात समझ में आ गई, सम्यक दर्शन हो गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर दिया। रानी के कारण उस राजा ने ऐसे भाव बनाए, साक्षात भगवान महावीर के समूह शरण में जाता था, प्रश्न पूछता था। आज जो हमारे पास श्रुत है, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें जो कुछ भी लिखा है वो हमारे श्रेणिक राजा द्वारा भगवान महावीर से गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ही तो है। सब कुछ जो है वो उन्हीं का उत्तर है बस। तो उनने क्या किया? आपसे यदि गलती हो गई तो आप ऐसा करके अपने पूर्व के पाप को इतना कम कर सकते हैं। 7वें नरक की आयु का बंद करने वाला राजा श्रेणिक बाद में इतना धार्मिक हो गया, इतना धार्मिक हो गया, इतना धार्मिक हो गया, केवल पहले नरक में 84 वर्ष की आयु और वहां भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध। उनको वहां से निकल करके इस अंगली 24 का पहला तीर्थंकर बनना है। धर्म पत्नी वह है, क्या कहा? धर्म पत्नी वह है जो अपने पति को संसार मार्ग से निकालकर तीर्थंकर बना दे, उसको हम धर्म पत्नी कहेंगे। आज की पत्नियां पति को तीतर बनाने के पीछे पड़ी हैं। सुन रहे हैं आप लोग? धर्म पत्नी पति को तीर्थंकर बनाने की प्रेरणा देती है और आज की पत्नियां जो धर्म पत्नी नहीं है वो तीर्थंकर नहीं, तीतर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जो पत्नी कहेगी तुम पूजन करने नहीं जाना, तुम अभिषेक करने मत जाना, मंदिर मत जाना, क्यों? यदि तुम मंदिर जाओगे तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है, वो अपने पति को तीतर ही तो बनाएगी, तीर्थंकर बनाएगी क्या? आप देख लो, बहुत सारी पत्नियां इस सभा में बैठी हैं, वो अपने पति को तीर्थंकर बनाना चाहती हैं। तो वो रास्ता भी हमने बताया। हमने नहीं बताया, हमें तो पता चला गुरु से, तो उनकी चिट्ठी आपके पास पहुंचा दी। हम तो डाकिया हैं, डाकिया। हमारे पास अपना कुछ नहीं, पहले भी बोल चुका हूं, कई बार बोल दूं, मुझे कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है सब हमारे गुरुदेव का है। उनने हमें बताया, उनकी चिट्ठी आपके पास हमने पहुंचा दी। तो जो अपने पति को तीर्थंकर बनाना चाहती हैं उन्हें क्या करना चाहिए वो सोच लें, और जो अपने पति को तीतर बनाना चाहती हैं वो कह दें कि बच्चों पूजन करने नहीं जाना, पूजन करने से तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। बहुत पीड़ादायक वो शब्द था, उस शब्द ने मुझे अंदर से हिला दिया। सोचा इस बात को आपके सामने रखा जाए। 8-10 दिन पुरानी बात है, ये सुनने लायक है, आपको हृदय कांप जाएगा। हम उसको भी कथनचित धर्मपत्नी कह सकते हैं। कौन? एक स्पेन से एक जोड़ा आया था। स्पेन समझते हो, एक देश है, स्पेनिश भाषा वो बोलते थे। उनके साथ एक गाइड था। 10-12 दिन 15 दिन पुरानी बात होगी। हम पांचों महाराज बैठे थे, प्रतिक्रमण कर रहे थे शाम को। तो एक बहुत सुंदर पत्नी थी उसकी,
उसकी 2 डॉल सी छोटी छोटी गोरी बिटियां थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उनका पति साथ में था। तो हमारे महाराज ने पूछा उस गाइड से, तो बोलती है हमें स्पेनिश आती है, हिंदी तो आती नहीं। तो गाइड के सहारे बात की, थोड़ी बहुत उन्हें टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो उससे पूछा कि आप क्या नॉनवेज खाते हैं? तो बोलती नो नेवर। क्यों? नेवर, कभी नहीं। हाँ, अच्छा आप कभी नहीं खाते? कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया। स्पेन की महिला बोल रही है, यंग थी वो, जहाँ वहाँ पर वो कल्चर, वहाँ तो रोज का काम है, हर घर में बनता है, खाते हैं। वो बोलती है मैं कभी नहीं खाती। पूछा बच्चे? मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी खाने नहीं दिया। पति? बोलती है कई बार इनसे बोला और मैं इन्हें छुड़वाना चाहती हूँ और मैं छुड़वा के रहूँगी। अभी ये कभी कभार, महीने 2 महीने में कभी कभार खा लेते, लेकिन घर में नहीं आने देती। ना मैं उन दिन जिस दिन इनको खाना होता है बच्चों को इनके साथ भेजती हूँ। ना मैंने ना मेरे दोनों बच्चों ने कभी उसको देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। हमें उसको देख के ग्लानि होती, घिन आती, हम कैसे किसी को खा सकते हैं, सबके अंदर प्राण होते। ऐसा उस स्पेन की महिला ने बोला। मैंने कहा ये है धर्मपत्नी। वो बोलती है बहुत कम समय में मैं अपने पति को भी छुड़वा दूंगी, और जिस दिन इनको खाना होता है उस दिन मैं नहीं जाती इनके साथ होटल। उनसे बोलती हूँ आपको जिस दिन खाना हो आप अकेले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ये है धर्मपत्नी। मैंने कहा स्पेन में होकर भी धर्मपत्नी हो सकती है, और भारत में जैन धर्म में, जैन दर्शन में जन्म लेकर के भी वो पत्नी तो हो सकती है, पनौती हो सकती है, लेकिन धर्मपत्नी हो ये नियम नहीं है, पनौती भी हो सकती है। मुझे बड़ा दुख हुआ, उस पीड़ा को आपके सामने रख दिया। जिनको सुनाना चाहते थे, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सुना देना। यदि वो किसी माध्यम से सुन रहे हैं तो सुन लें, उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी सुन लें। हाँ, एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा, वो ये है। वो क्या है? होता क्या है, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। इस कमी से आपको कैसा तीव्र पाप का बंध होता है आप ये भी समझ लीजिए। वो क्या है? वो ये है, जैसे ही हमारे नगर में हमारे पड़ोसी का बेटा अथवा उनका बहू अथवा उनका जो बेटा जिसका विवाह हो गया वो, अथवा बच्चे अभिषेक के लिए धोती पहनकर जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, रात में नहीं खाते, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति उनके अंदर दिखती है, तो हम उन्हें चिढ़ाने लगते हैं पंडित जी आ गए। हमने कई बार देखा है, ये हमारे साथ भी हुआ था कभी, लेकिन हम तो थोड़े से अलग टाइप के थे। वो हमें ऊंचा समझते थे और हम उन पर हंसते थे, हम उन्हें ऊंचा समझते थे। तुम्हें पता नहीं है, अभी नरक जाने की तैयारी कर रहे हो ना, जब वहाँ पहुँचोगे तब पता चलेगा। ऐसा हम सोच लेते थे। गांधी जी कभी विदेश गए तो गांधी जी को विदेश में लोग समझते थे ये तो बैकवर्ड हैं, और गांधी जी उन्हें समझते थे ये तो बेवकूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे सच्चाई क्या है। दुनिया हमें क्या समझती हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या हैं ये जरूरी है। दुनिया के चक्कर में कभी आना नहीं, दुनिया हमें क्या समझती। उसके पास बुद्धि कम है तो वो तो हमें मूर्ख समझेगी, वो मूर्ख समझे, हमें इससे क्या लेना देना। आप अगर गलत हैं तो दुनिया गलत कहेगी, लेकिन आप गलत नहीं हैं और दुनिया गलत कह रही तो इसमें आपकी क्या गलती। इस जगह आपको नहीं सुधरना, दुनिया को सुधरना है। दुनिया सुधरे और वो नहीं भी सुधर रही तो मैं क्या करूं। हम अपनी जगह सही हैं। आपको कोई गलत कहे, अपने कक्ष में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, अपने आप को हथेली पर रखो और अपनी हियरिंग स्वयं करो, क्या मैं गलत हूं? यदि गलत है तो सुधार कर लो, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं तो आपको डरने की, नीचा सर करने की जरूरत नहीं। आप तो सिर ऊंचा करके निकलो। उन्हें आज समझ में नहीं आ रहा, कल आएगा जब उनके घर में पति जाएगा और शराब पीकर जाएगा और पिटाई लगाएगा, तब वो कहेंगे भैया हमारे पति को मंदिर ले जाया करो। आज उन्हें रंग दूसरा चढ़ा है, आज अभी उन्हें समझ में नहीं आएगा। जिन जिन को ये बात समझ में आ रही हो अपने पड़ोसियों को जरूर बता देना, कोई बात नहीं। उस पत्नी ने कहा, विदेशी स्पेनिश पत्नी ने, घबराओ नहीं। वो कहती है महाराज जी हम लोगों से, मतलब उसने कहा कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, खुश हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। बोली बहुत कम समय में मैं इनको भी छुड़वा दूंगी, हम टोटली 100% नॉन वेजिटेरियन बनेंगे। हम लोगों को इतना आनंद आया, स्पेन की महिला ऐसा बोल सकती है। और हमारी माताओं को, बच्चियों को, बेटियों को कहते हैं, ये तक देखा गया, एक बिटिया बोलती है महाराज जी हम रात में खाना छोड़ते हैं तो माँ ने हाथ पकड़ के चलो अभी बहुत लंबा जीवन है, ऐसा नहीं करना। ये चल रहा है। अभी उन्हें पता नहीं, पूर्व के पुण्य को भोग रहे हो, जब इसका पाप का उदय आएगा तब पता चलेगा। मैं नहीं चाहता पता चले। तो चेलना बनना है, चेलना। वो वैसी महिला नहीं जो राजस्थान की महिला का जिसने मैंने आपको सुनाया। महाराज जी कैसे बनेंगे? आप चिंता नहीं करें, गुरुदेव को चिंता है। उन्होंने
5-5 हजार चेलनाओं को बनाना शुरू कर दिया है। किसने? गुरुदेव विद्यासागर जी ने। 5-5 प्रतिभा स्थलियाँ आपके भारत में चल रही हैं, जबलपुर में, डोंगरगांव में, इंदौर में, ललितपुर में, और एक जगह और देख लो, आप याद कर लो, नहीं तो मैं बता दूंगा, रामटेक में। 5-5 प्रतिभा स्थलियों में चेलना बनाने का कार्य बदस्तूर जारी है। वे चेलनाएं तीर्थंकर बनाने वाली हैं। कितने, जब एक चेलना ने अपने पति को तीर्थंकर बना दिया तो वो 500-500 चेलनाएं, 5-5 हजार जो चेलनाएं बनेंगी, कितने तीर्थंकर बनाएंगी सोचो तो। और जब इतने तीर्थंकर वो चेलनाएं बनाएंगी, जिन्होंने उन चेलनाओं को बनाने का प्रयास शुरू किया है, उन सब चेलनाओं का 6वां हिस्सा गुरुदेव को लगेगा, तो ये तीर्थंकर नहीं बनेंगे, ये हम किस बेस पर कह सकते हैं? उनको तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने पुण्य का करेंगे क्या? वो पुण्य तो तीर्थंकर बनने पर ही फल दे पाएगा। ऐसे हमारे गुरुदेव। अब आपको क्या करना है, आप देख लो, हमारा समय हो गया है। अब मिठाई। महाराज जी, आज का प्रवचन थोड़ा कड़वा था, थोड़ा मीठी, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मिठाई हो, मीठी हो, वो देना। अभी मंजिल दूर नहीं है, अभी मंजिल बहुत दूर है, ये इस मिठाई का शीर्षक है। स्वयं के लिए है, स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए है। जिस अंतर यात्रा को मैं यात्री बनना चाहता हूं उसके लिए है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आमूल चूल सज चुके हो, मैं स्वयं के लिए है, स्वरूप संबोधन के लिए आप स्वयं में लगा सकते हैं। आमूल चूल समझते हो? आमूल चूल मतलब पूर्ण रूप से, चारों ओर से। सजना समझते हो? डेकोरेट होना। आमूल चूल सज चुके हो, सदराह पर कदम रख चुके हो, चलना भी शुरू कर दिया है, गुरु ने भी हाथ धर दिया है। सब कुछ सहज सुलभ है, पर इतना जरूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। आमूल चूल सज चुके हो, सदराह पर कदम रख चुके हो, चलना भी शुरू कर दिया है, गुरु ने भी हाथ धर दिया है। सब कुछ सहज सुलभ है, पर इतना जरूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां आप खुद को अकेला पाएंगे। आगे मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें हो सकता है ऐसे मोड़ भी आए जहां अकेला रहना पड़े। आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां आप खुद को अकेला पाएंगे। वहां आपके पास हौसला हो, चाह हो और मात्र एकत्व भाव हो, क्योंकि अंततः एकत्व ही तो इस मार्ग का नूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। यहाँ पग पग पर आपकी दृढ़ता की परीक्षा होगी, तरह तरह से वैराग्य की समीक्षा होगी, पर संकल्प शक्तिवान को तो हर चुनौती मंजूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। यहाँ कदम कदम पर उपसर्ग परिसय भी आएंगे, और समता से सहोगे तो वो भी साथ निभाएंगे। वस्तुतः जो समतावान है वही तो सूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है। क्या कहा? महाराज तो बन गए, अब नई एक अंतिम बुराई, सारी बुराइयां छोड़ दी। ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है। वो तो आपको मिलेगी ही, आप ना चाहें तो भलाई है। यदि प्रभावित हुए किससे? ख्याति पूजा से। आप नहीं चाहना कि ख्याति पूजा मुझे मिले, वो तो मिलेगी ही। आचार्य श्री जी ने कभी ख्याति पूजा की चाह की? नहीं की। क्या उनकी ख्याति पूजा कम है? कोई है उनके जैसी ख्याति वाला? किसमें क्यों मिलेगी? दिगंबरत के साथ उसकी व्याप्ति है, जिसके अंदर पंचम गुण स्थान से यश कीर्ति नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है। जिसने दिगंबरत को धारण किया उसकी ख्याति होना तो निश्चित है, लेकिन अपने मन में भाव नहीं लाना। ख्याति पूजा की चाह इस मार्ग की अंतिम बुराई है। वह तो आपको मिलेगी ही, ये आप ना चाहें तो भलाई है। अगर प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। रुकना नहीं, थकना ना श्रवण, अभी तो शुरुआत है। अभी दीक्षा को 5-7 साल तो हुए ही हैं,
उनको तो 55-56 साल हो गए। अभी तो हमारी शुरुआत है। रुकना नहीं, थकना ना श्रमण, अभी तो शुरुआत है। लूटते जाना यहाँ आनंद की बरसात है। यह मार्ग में ही झमाझम, मोक्ष मार्ग में ही झमाझम आनंद है, मुक्ति की तो बात ही अलग है। रुकना नहीं, थकना ना श्रमण, अभी तो शुरुआत है। यह मार्ग में ही रुकना नहीं, थकना ना श्रमण, अभी तो शुरुआत है। लूटते जाना यहाँ आनंद की बरसात है। यह मार्ग में ही झमाझम, झमाझम बारिश होती ना, ऐसे आनंद झमाझम है। यह मार्ग में ही झमाझम और मुक्ति में तो भरपूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। सरल महाराज कैसे होना चाहिए? सरलतम व्यवहार हो और कड़कपन चर्या में हो। सरलतम व्यवहार हो और कड़कपन चर्या में हो। अपनी ही बस बात हो और गैरों की चर्चा ना हो। सरलतम व्यवहार हो और कड़कपन चर्या में हो। अपनी ही बस बात हो, अब गैरों की चर्चा ना हो। समझ लो फिर मुक्ति तुमसे मिलन को मजबूर है। समझ लो फिर जिस महाराज का व्यवहार सरल है, सभी सरल होते हैं, तो व्यवहार सरल होना चाहिए। जितने चर्या में सरल हों, जितने व्यवहार में सरल हों, चर्या उतनी कड़क होनी चाहिए। गुरुदेव कितने सरल हैं, उनका आचरण, उनकी चर्या कितनी कठोर है, सब जानते हैं। एक हरी नहीं लेते, कोई रस नहीं लेते एक आध घी को छोड़ के, और अपने टाइम टू टाइम सारी छाँव आवश्यक करते हैं, और व्यवहार में सरल हैं। सरलतम व्यवहार हो और कड़कपन चर्या में हो। अपनी ही बस बात हो, अब गैरों की चर्चा ना हो। समझ लो फिर मुक्ति तुमसे मिलन को मजबूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी मंजिल बहुत दूर है। अहिंसा परमो धर्म की